गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, या जिनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल जो यानी कम्युनिकेट हो जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जो कम्युनिकेट नहीं होती हैं। तो क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो डिसीज कम्युनिकेट करते हैं और कौन कौन सी डिसीज होती हैं वो। तो पहले हम डिफरेंस देखते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो क्या होगा, कम्युनिकेट होगी क्योंकि इन्फेक्शन है वो। तो दीज अकर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है इन्फेक्शियस डिसीज। दीज जनरली अकर ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स, ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है। इसमें कोई एक्सटर्नल पैथोजन कॉज करता नहीं है। जैसे किसी को अगर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, या किसी को हाई ब्लड प्रेशर हुआ या हार्ट डिसीज हुई, तो वो किसी से नहीं आई, वो उसकी खुद के उसमें हुआ कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, इसलिए उसको वो डिसीज हुई, या उसको हार्ट डिसीज हुई या ब्लड प्रेशर हुआ, वो उसकी है कि उसने एक्सरसाइज नहीं करी, ऐसा फूड खाया, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसा था जिसकी वजह से उसको ये डिसीज हुई। पर उससे वो किसी को कम्युनिकेट नहीं होगी, ना वो किसी से कम्युनिकेट हुई है, ना उससे किसी को कम्युनिकेट होगी। ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कॉज नहीं करता नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। सेकेंड, दीज आर कॉज बाय द अटैक ऑफ पैथोजेंस। तो इन्फेक्शियस डिसीज हमेशा पैथोजेंस के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। दीज आर कॉज बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजेंस। जो नॉन इन्फेक्शियस हैं उनमें पैथोजेंस जो है वो कोई भी ट्रांसमिशन नहीं करते। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और थ्रू मीडियम, एयर, वाटर, फूड, इंसेक्ट यानी वेक्टर्स, इन सब से ट्रांसमिट हो सकती है ये इन्फेक्शियस डिसीज। एयर से, फूड से, वाटर से, इंसेक्ट से यानी वेक्टर से ट्रांसमिट हो सकती है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से हो सकती है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होती है, यानी ये ट्रांसमिट हो जाती है। और ये जो है इन्फेक्शन इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू मीडियम, ना तो मीडियम से ट्रांसमिट होती है ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिशन इन केस ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेज इज फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। सिर्फ एक ही ट्रांसमिशन होता है अगर पेरेंट में कोई ऐसी हेरिडिटरी डिसीज है, हेरिडिटरी मतलब जो उसके जीन्स में है, तो वो जीन्स उस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आएंगे। तो वो डिसीज खाली ट्रांसमिट होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, नहीं तो वैसे कोई डिसीज का ट्रांसमिशन नहीं होता। जैसे बीपी किसी को हुआ या कैंसर हुआ तो वो उसके बॉडी में हुआ, उससे किसी को आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। बट जो इन्फेक्शियस है, जैसे टीबी है, कॉमन कोल्ड है, वो इन्फेक्शियस है, जो एक तो पैथोजन कॉज कर रहे हैं और दूसरा वो इजीली कम्युनिकेट भी कर जाता है। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना आपने देखा वायरस स्प्रेड कर रहा है और कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेट कर रहा है इजीली। तो ये जो है ये सारी इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं। अब हमने बात की जो इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं उनको कौन स्प्रेड करता है, उनको पैथोजेंस। अब ये पैथोजेंस यानी इन्फेक्शियस एजेंट कौन से हैं, उनसे कौन सी डिसीज स्प्रेड होती है, कितने टाइप के हैं, उनको हम कौन सी कैटेगरीज में रखेंगे, और कौन कौन सी डिसीज कौन से पैथोजन स्प्रेड करते हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो अब देख लेते हैं हम इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और उनसे कौन कौन सी डिसीज होती हैं। अभी हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो अब हम देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं और उनसे कौन कौन सी डिसीज स्प्रेड होती हैं, क्योंकि इस पे भी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें आपको बताना होता है कि ये डिसीज, अगर डिसीज का नाम दे देंगे तो इसमें पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, या फिर ऐसे पूछ लेंगे कि 2 बैक्टीरियल डिसीज बताइए, 2 वायरल डिसीज बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स। सो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड इन्फेक्शियस एजेंट्स, और इनको हम पैथोजेंस भी बोलते हैं। दीज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कॉल्ड पैथोजेंस, यानी हम इनको इन्फेक्शियस एजेंट्स भी बोल सकते हैं और इनको हम पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। सबसे पहला आता है इस कैटेगरी में, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और उन कैटेगरीज में जो पहला नाम आता है वो आता है वायरस का। वायरस जिसको आप कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग, क्योंकि ये बाहर बिल्कुल नॉन लिविंग है। जैसे आप सॉल्ट, शुगर इनको जो है स्टोर करके रखते हो, सारी जगह ये प्रेजेंट है, पर आपको नहीं पता होगा कि कहाँ वायरस प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ऐसे रहता है, क्योंकि नॉन लिविंग है, इसकी खुद की अपनी कोई मशीनरी नहीं है,
जब ये किसी की बॉडी में चला जाता है, यानी होस्ट जिसकी बॉडी में जाएगा वो क्या कहलाएगा, होस्ट, तो उसकी मशीनरी को यूज़ करता है, उसकी सारी मशीनरी को यूज़ करके ये खुद मल्टीप्लाई होता है। तो बाहर ये नॉन लिविंग है, जब किसी की बॉडी में चला जाता है, जिसकी बॉडी में चला जाता है वो क्या हो जाता है, होस्ट, और ये होता है गेस्ट। तो वहाँ जाके उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करता है। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स, अपने आप से ये रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं। दे यूटिलाइज द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ द होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाई, जिसकी बॉडी में जाता है उसी की मशीनरी यूज करता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। सो इससे कौन कौन सी डिसीज होती हैं, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू फीवर, पोलियो, स्मॉल पॉक्स और आजकल का सबसे बड़ा कोरोना वायरस। कोरोना जो है वो किससे हो रहा है, स्प्रेड, वायरस से। तो ये सारी डिसीजेज हैं जो वायरस से स्प्रेड होती हैं। सेकेंड आता है इसमें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये प्रोकैरियोटिक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है यानी सिंगल सेल है। दे रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से रिप्रोड्यूस होता है, विद इन 18 to 20 मिनट्स इसकी एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, यानी 1 से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। कौन कौन सी डिसीज स्प्रेड करता है, टाइफाइड, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलेरा एक्सेट्रा। तो ये इतने में से आप 2-3 आपको नाम याद रखने हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सी डिजीज इससे स्प्रेड होती है। फिर आता है फंगस। तो फंगस क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक यानी इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उस पर भी क्वेश्चन आता है, वो है सेप्रोफाइटिक यानी सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना लेता है, वहाँ पर अपना एंजाइम पोर करता है, उसको डाइजेस्ट करके बाहर ही और फिर वो सक करता है। तो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका। रिंगवर्म, स्किन इन्फेक्शन, जो दांत खाज खुजली होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो इससे होते हैं। उसके बाद आता है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन क्या है, ये भी माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दे कैन रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, ये अपने आप से रिप्रोड्यूस हो जाता है। इससे कौन सी डिसीज स्प्रेड होती हैं, जैसे मलेरिया। मलेरिया को फैलाने के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। कालाजार, कालाजार को स्प्रेड करने के लिए कौन सा प्रोटोजोआ है, लेशमानिया। तो ये ध्यान रखना है। मलेरिया का बहुत बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया स्प्रेड करता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। कालाजार स्प्रेड करता है लेशमानिया, और लेशमानिया यहाँ पे प्रोटोजोआ है। फिर आता है हेलमिन्थ्स। हेलमिन्थ्स मतलब वर्म्स, जो कीड़े होते हैं। तो मल्टी सेलुलर वर्म्स विच आर मोस्टली प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, जो ज़्यादातर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलिफेंटिएसिस। ये क्या है, फिलेरियल वर्म, जिससे हाथी पाँव हो जाता है वो वाली डिसीज। तो कौन फैलाता है, फिलेरियल वर्म। एस्केरियसिस, जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, यानी राउंड वर्म। किससे होते हैं ये, राउंड वर्म या एस्केरिस से। तो ये इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो डिसीज स्प्रेड करने का काम करते हैं। और अभी हमने देखा डिफरेंस क्या है इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बीच में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।